तो नमस्कार दोस्तों, बायो लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्लांट किंगडम का फिफ्थ डिवीजन। वो क्या है? एंजियोस्पर्म्स। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द फिफ्थ डिवीजन ऑफ प्लांट किंगडम, दैट इज एंजियोस्पर्म्स और फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ने मेरे प्लांट किंगडम के सभी डिविजन्स के वीडियोस जरूर देखे होंगे, जो कि अब तक मैंने एक्सप्लेन किया है। ओके, तो मैंने पिछले वीडियो में जिम्नोस्पर्म्स के बारे में एक्सप्लेन किया था। अभी मैं एंजियोस्पर्म्स के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ सिंपल मैनर में। ओके, तो दोस्तों चलिए प्लांट किंगडम के फिफ्थ डिवीजन एंजियोस्पर्म्स के बारे में अभी हम जानने वाले हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एंजियोस्पर्म्स। तो दोस्तों, एंजियोस्पर्म्स के सभी इंपॉर्टेंट वर्ड्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को इकट्ठा कर कर मैंने एक छोटा सा सिंपल माइंड मैप बनाया। ओके, पहले ये माइंड मैप को हम अच्छे से जान लेंगे, नेक्स्ट अभी हम डिटेल मैनर में भी एंजियोस्पर्म्स के बारे में जानने वाले हैं। ये माइंड मैप अगर से आपको अच्छे से याद हो जाएगा तो आप एंजियोस्पर्म्स को सिंपल वे में जान सकेंगे। ओके, तो चलिए पहले मैं ये माइंड मैप को डिस्कस करूँगा। ओके, तो दोस्तों, एंजियोस्पर्म्स और फ्लावरिंग प्लांट। तो दोस्तों, ये एंजियोस्पर्म वर्ड एक ग्रीक वर्ड है दोस्तों। एंजियोस्पर्म का मीनिंग क्या है दोस्तों? एंजियो मीन्स कंटेनर और विजल। सो द वर्ड एंजियो मीन्स कंटेनर एंड स्पर्म मीन्स सीड। ओके, तो एंजियोस्पर्म वर्ड क्यों कहा जा रहा है? सीड एनक्लोज्ड होता है किस में? फ्रूट में। ओके, तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं? फ्रूट। ओके, ये प्लांट किंगडम का एक ऐसा डिवीजन है जिसमें हम फ्रूट्स देख सकते हैं। ओके, सिर्फ हम एंजियोस्पर्म्स में ही फ्रूट्स देख सकते हैं। ओके, फ्रूट्स फ्लावर्स देख सकते हैं, बट जिम्नोस्पर्म्स में हम सिर्फ नेक्ड सीड्स देख सकते हैं। ओके, सो एंजियोस्पर्म्स में हम फ्लावरिंग प्लांट्स और फ्रूट्स देख सकते हैं। सो एंजियोस्पर्म वर्ड का मीनिंग क्या है? एंजियोन मीन्स कंटेनर एंड स्पर्म मीन्स सीड। सो सीड एनक्लोज्ड इन ए कंटेनर टाइप फ्रूट। ओके, तो यहाँ पर सीड्स फ्रूट में एनक्लोज्ड होते हैं। ओके, तो चलिए ये माइंड मैप को अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स क्या है? फ्लावरिंग प्लांट्स है। ओके, एंजियोस्पर्म्स आर द फ्लावरिंग प्लांट्स। देन नेक्स्ट देखिएगा, ओव्यूल्स फर्टिलाइजेशन के बाद सीड्स में बदल जाते हैं और ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट में बदल जाता है। सो ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड्स एंड ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओके, देन नेक्स्ट देखिएगा, एंजियोस्पर्म्स में क्लासेस क्या है? एंजियोस्पर्म्स हैव टू मेन क्लासेस, दे आर डाइकॉट एंड मोनोकॉट। ओके, तो एंजियोस्पर्म्स में क्या होते हैं? टू मेन क्लासेस होते हैं। वो क्या है? डाइकॉट एंड मोनोकॉट। डाइकॉट में टू कॉटिलिडन्स होते हैं सीड में, और मोनोकॉट में सिंगल कॉटिलिडन होता है सीड में। ओके, देन नेक्स्ट वी कैन सी हियर स्टेमन एंड पिस्टिल। स्टेमन इज द मेल सेक्स ऑर्गन एंड पिस्टिल इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन। ओके, तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं? डेवलप्ड मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, दे आर स्टेमन एंड पिस्टिल। ओके, देन नेक्स्ट अभी हम एंजियोस्पर्म्स में क्या देख सकते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, so in angiosperms we can find double fertilization. What does double fertilization includes? Syngamy and triple fission. Okay, so double fertilization में हम क्या देख सकते हैं? Syngamy and triple fission. Okay, देन नेक्स्ट देखिएगा एंजियोस्पर्म्स का लाइफ साइकिल, जो कि हमारे टेक्स्ट बुक में भी लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स का इमेज दिया गया है। हम उसे अच्छे से डिटेलली जानने वाले हैं। ओके, तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स। तो उसमें हम क्या देख सकते हैं? गैमेटोफाइटिक जनरेशन एंड स्पोरोफाइटिक जनरेशन। गैमेटोफाइटिक जनरेशन किस तरह होता है? हैप्लॉइड इन कंडीशन। ओके, स्पोरोफाइटिक जनरेशन किस प्रकार होता है? डिप्लॉइड। ओके, टू एन इन कंडीशन। ओके, तो दोस्तों इस माइंड मैप में हम क्या देख सक रहे हैं? एंजियोस्पर्म्स फ्लावरिंग प्लांट है, ओवरी फर्दर फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट में फॉर्म होता है और ओविल सीड में। सो फ्रूट के अंदर हम सीड्स को देख सकते हैं। ओके, और क्लासेस क्या है दोस्तों? डाइकॉट एंड मोनोकॉट। और हम एंजियोस्पर्म्स में मेल सेक्स ऑर्गन स्टेमेन देख सकते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन पिस्टिल देख सकते हैं, और एंजियोस्पर्म्स में हम डबल फर्टिलाइजेशन देख सकते हैं जिसमें सिनगैमी एंड ट्रिपल फिजन आता है। ओके, इसे मिलाकर हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ओके,
और साथ ही एंजियोस्पर्म्स टॉपिक में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों, लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स, जिसमें गैमेटोफाइटिक जनरेशन होता है और साथ ही स्पोरोफाइटिक जनरेशन होता है। गैमेटोफाइटिक जनरेशन हैप्लॉन्टिक होता है और डिप्लॉन्टिक कौन सा जनरेशन होता है, स्पोरोफाइटिक। ओके, इस माइंड मैप को अच्छे से देखिएगा। एंजियोस्पर्म्स के लगभग पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर चुका है और सिंपल वे में है दोस्तों। ओके, और साथ ही हम डिटेल्ड मैनर में भी एंजियोस्पर्म्स के बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ये सिर्फ ओवरव्यू है, बट हमने लगभग एंजियोस्पर्म्स का टॉपिक कवर कर चुके हैं इसमें ही। अभी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा दोस्तों एंजियोस्पर्म टॉपिक को समझने के लिए। ओके, तो दोस्तों मैंने एंजियोस्पर्म्स के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इस तरह इकट्ठा कर कर एक माइंड मैप बनाया। तो दोस्तों एंजियोस्पर्म्स के टॉपिक में हम स्टार्टिंग अभी जो माइंड मैप डिस्कस किया है वो इस माइंड मैप का ओवरव्यू था, बट वो माइंड मैप हमें लगभग पूरे एंजियोस्पर्म टॉपिक को इजी वे में समझा रहा है। ओके, तो चलिए अभी हम एंजियोस्पर्म्स का डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जानने वाले हैं। ओके, तो ध्यान से सुनिएगा, ये एंजियोस्पर्म्स टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिंपल और छोटा टॉपिक है। ओके, सो एंजियोस्पर्म्स आर द फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, pollen grains and ovules develops into flowers. ओके, सो एंजियोस्पर्म्स क्या है, फ्लावरिंग प्लांट्स है। सो यहाँ पर हम फ्लावर्स को देख सकते हैं। ओके, जो कि जिम्नोस्पर्म्स में सिर्फ सीड्स को देख सकते हैं। ओके, ओव्यूल्स फर्टिलाइजेशन के बाद सीड्स में फॉर्म होते हैं। ओके, तो दोस्तों एंजियोस्पर्म्स क्या है दोस्तों, फ्लावरिंग प्लांट्स है और यहाँ पर पोलन ग्रेन्स और ओव्यूल्स फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावर्स में डेवलप होते हैं। ओके, सो एंजियोस्पर्म्स आर द flowering plants. Okay, after fertilization we can find here a special structure called flower. Okay, whereas in gymnosperms हम सिर्फ क्या देख सकते हैं दोस्तों, नेक्ड सीड्स। ओके, फर्टिलाइजेशन के बाद सिर्फ हम नेक्ड सीड्स को देख सकते हैं। ओके, बट एंजियोस्पर्म्स में हम एक स्पेशल स्ट्रक्चर को देख सकते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद, वो क्या है दोस्तों, फ्लावर्स। ओके, तो नेक्स्ट देखिएगा, एंजियोस्पर्म्स में ये ओविल जो है सीड्स में डेवलप होता है फर्टिलाइजेशन के बाद और ओवरी फ्रूट में डेवलप होता है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, एंजियोस्पर्म्स में किस प्रकार के प्लांट्स आते हैं। वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स, स्मॉलेस्ट वुल्फिया टू टॉलेस्ट यूकेलिप्टस विच इज 100 मीटर लॉन्ग। ओके, तो दोस्तों हम एंजियोस्पर्म्स में बहुत से तरह के प्लांट्स देख सकते हैं जो कि छोटे से बड़े होते हैं। ओके, तो दोस्तों वर्ल्ड में वन ऑफ द स्मॉलेस्ट प्लांट है दोस्तों, वो क्या है, वुल्फिया। ओके, वुल्फिया इज द वन ऑफ द स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट, जो कि हमारे चैनल में ऑलरेडी वुल्फिया से रिलेटेड एक शॉर्ट भी अपलोड हुआ है। ओके, सो वुल्फिया क्या है, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट। और हम एंजियोस्पर्म्स में एक टॉल ट्री भी देख सकते हैं, वो क्या है, यूकेलिप्टस, जो कि 100 मीटर लॉन्ग होता है। तो हम एंजियोस्पर्म्स में एक टॉल ट्री भी देख सकते हैं, वो क्या है, यूकेलिप्टस, जो कि 100 मीटर लॉन्ग होता है। 100 मीटर इसकी लंबाई है। ओके, यूकेलिप्टस की लंबाई कितनी है, 100 मीटर। ओके, बट टॉलेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड इज रेडवुड ट्री सेक्यूया, जो कि जिम्नोस्पर्म्स में आता है। इस पॉइंट को अच्छे से याद कीजिएगा। ओके, मैं ऑलरेडी इस पॉइंट को जिम्नोस्पर्म्स में डिस्कस किया है। ओके, तो एंजियोस्पर्म्स में स्मॉलेस्ट वुल्फिया से लेकर टॉल ट्री यूकेलिप्टस आता है। इस तरह के बहुत से प्लांट्स आते हैं एंजियोस्पर्म्स में, ये पॉइंट हमें बता रहा है। ओके, तो दोस्तों ये है वुल्फिया, जो कि वन ऑफ द स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट इन द वर्ल्ड। ओके, तो वुल्फिया फ्लावरिंग प्लांट कुछ इस तरह दिखाई देता है। ओके, तो दोस्तों हम ये प्लांट को एक्वेटिक रीजन्स पर देख सकते हैं। ये स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है दोस्तों। ओके, तो दोस्तों ये है यूकेलिप्टस ट्री, जो कि एंजियोस्पर्म्स में आते हैं। ओके, सो ये यूकेलिप्टस ट्री 100 मीटर की लंबाई तक बढ़ सकता है। ओके, सो यूकेलिप्टस ट्री इज अप टू 100 मीटर लॉन्ग। ओके, तो इस प्रकार दिखाई देता है यूकेलिप्टस का झाड़। ओके, तो दोस्तों यूकेलिप्टस के लीव्स कुछ इस प्रकार दिखाई देते हैं। ओके, तो इस प्रकार होता है यूकेलिप्टस का फ्लावर। ओके, तो दोस्तों ये यूकेलिप्टस ट्री एक मेडिसिनल ट्री है और इसके लीव्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों मेडिसिनल यूजेस के लिए। ओके, देन नेक्स्ट देखिएगा, एंजियोस्पर्म्स हमें किस प्रकार मददगार होते हैं। हाउ डज एंजियोस्पर्म्स आर हेल्पफुल टू अस इन आवर डेली लाइफ इन मेनी इंपॉर्टेंट वेज। बहुत से इंपॉर्टेंट यूजेस है फॉर फूड,
फॉडर, फ्यूल एक्सेट्रा। ओके, बहुत से चीज़ें मिलते हैं जो कि एंजियोस्पर्म्स में हमें बहुत ही मदद कर होते हैं दोस्तों। ओके, इन मेनी वेज एंजियोस्पर्म्स इज हेल्पफुल एंड इट इज़ यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। ओके, देन नेक्स्ट देखिएगा, एंजियोस्पर्म्स में टू मेन क्लासेस है। ओके, डाइकोटिलिडन एंड मोनोकोटिलिडन। ओके, तो दोस्तों एंजियोस्पर्म्स में हम टू मेन क्लासेस देख सकते हैं, वो क्या है, डाइकोटिलिडन एंड मोनोकोटिलिडन। डाइकोटिलिडन एंड मोनोकोटिलिडन के मैंने कुछ एग्जांपल्स दिया है, लेग्यूम्स एंड टमाटो, ये डाइकोटिलिडन में आते हैं। ओके, लेग्यूम्स एंड टमाटो डाइकोटिलिडन के एग्जांपल है, और मोनोकोटिलिडन के एग्जांपल क्या है, मिलेट्स एंड ग्रास। ओके, डाइकोटिलिडन में हम लेग्यूम्स देख सकते हैं, टमाटो एंड एक्सेट्रा, बहुत से चीज़ें देख सकते हैं दोस्तों, बहुत से तरह के प्लांट्स को देख सकते हैं जो कि डाइकोटिलिडन में आते हैं। और मोनोकोटिलिडन में मिलेट्स एंड ग्रास। ग्रास तो वन ऑफ द कॉमन एग्जाम्पल है जो कि मोनोकॉट में यूज होता है। ओके, मोनोकॉट में मिलेट्स, ग्रास एक्सेट्रा। ओके, तो दोस्तों एंजियोस्पर्म्स का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देखिएगा, डाइकोटिलिडन और मोनोकोटिलिडन तो टू मेन क्लासेस है एंजियोस्पर्म्स के। ओके, तो डाइकोटिलिडन में क्या आता है, मोनोकोटिलिडन में क्या आता है, मैंने यहाँ पर दोनों ही क्लासों को डिफ्रेंशिएट करके इस तरह लिखा है। ओके, तो देखिएगा, डाइकोटिलिडन यानी टू कॉटिलिडन्स इन सीड, मोनोकोटिलिडन यानी वन कॉटिलिडन इन सीड। हम डाइकोटिलिडन में डाई वर्ड से ही हम देख सकते हैं, डाई मीन्स टू, मोनो मीन्स सिंगल। ओके, सो डाइकोटिलिडन में हम क्या देख सकते हैं, टू कॉटिलिडन इन सीड। मोनोकोटिलिडन में हम क्या देख सकते हैं, सिंगल कॉटिलिडन इन सीड। कॉटिलिडन का मीनिंग क्या है दोस्तों, कॉटिलिडन यानी एम्ब्रियोनिक लीफ स्टेज विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सीड। हम सीड में एम्ब्रियोनिक लीव्स को देख सकते हैं जिसे हम कॉटिलिडन कहते हैं, ये एंजियोस्पर्म्स में प्रेजेंट होता है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, हम डाइकोटिलिडन में रेटिकुलेट वेनेशन देख सकते हैं जो कि वेब लाइक वेनेशन होता है, वेन्स एक वेब की तरह अरेंज होते हैं। और मोनोकॉट में पैरेलल वेनेशन प्रेजेंट होता है जिसमें वेन्स पैरेलल टू ईच अदर होते हैं, वेन्स का अरेंजमेंट पैरेलली होता है। ओके, सो डाइकोटिलिडन के सभी प्लांट्स में रेटिकुलेट वेनेशन होता है लीव्स में, और मोनोकॉट्स में सभी प्लांट्स के लीफ में पैरेलल वेनेशन होता है। इन डाइकोटिलिडन वी कैन फाइंड रेटिकुलेट वेनेशन इन द लीफ, इन मोनोकोटिलिडन वी कैन फाइंड पैरेलल वेनेशन इन द लीफ। ओके, तो दोस्तों हम डाइकोटिलिडन में टेट्रामेरस या पेंटामेरस फ्लावर्स को देख सकते हैं, मोनोकोटिलिडन में ट्राइमेरस फ्लावर्स को देख सकते हैं। ओके, सो पेंटामेरस या टेट्रामेरस फ्लावर्स में क्या होता है देखिएगा, इन टेट्रामेरस कंडीशन फ्लावर वी कैन फाइंड 4 members in floral whorls, and in pentamerous flowers we can find 5 members in floral whorls, and मोनोकोटिलिडन के ट्राइमेरस फ्लावर्स में हम क्या देख सकते हैं, 3 members in floral whorls। दोस्तों टेट्रामेरस फ्लावर्स में हम क्या देख सकते हैं, 4 members in floral whorl, यानी हम 4 सेपल्स को देख सकते हैं, 4 पेटल्स को देख सकते हैं। ओके, और पेंटामेरस में हम 5 सेपल्स को देख सकते हैं, 5 पेटल्स को देख सकते हैं। कंडीशन इज नोन एज पेंटामेरस। और टेट्रामेरस में 4 पेटल्स एंड 4 सेपल्स। ओके, इस तरह से फ्लोरल ओर में प्रेजेंट होते हैं। और ट्राइमेरस कंडीशन में किस प्रकार का होता है, 3 पेटल्स और 3 सेपल्स, तो इस कंडीशन को हम ट्राइमेरस कहते हैं, जो कि मोनोकॉट में दिखाई देता है। डाइकॉट में टेट्रामेरस या पेंटामेरस कंडीशन को देख सकते हैं फ्लावर्स का, और मोनोकॉट में ट्राइमेरस फ्लावर्स को देख सकते हैं। ओके, तो दोस्तों अभी हम नेक्स्ट एंजियोस्पर्म्स के मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स। ओके, मेल सेक्स ऑर्गन क्या है दोस्तों, स्टेमेन, एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है दोस्तों, पिस्टिल। ओके, स्टेमेन कुछ इस प्रकार दिखाई देता है, पिस्टिल कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। ओके, तो दोस्तों स्टेमेन में देखिएगा एक थिन फिलामेंट प्रेजेंट होता है, और उस फिलामेंट पर हम क्या देख सकते हैं, एंथर, जो कि बाइलोब्ड है। ओके, 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं एंथर में, और एक थिन फिलामेंट प्रेजेंट होता है स्टेमेन में। ओके, सो स्टेमेन में थिन फिलामेंट प्रेजेंट होता है और एंथर प्रेजेंट होता है। ओके, उस एंथर में हम क्या देख सकते हैं, पोलन मदर सेल, वी कैन सी पोलन मदर सेल इन एंथर। ओके, तो पोलन मदर सेल में फर्दर क्या होता है, मियोसिस। ओके, मियोसिस होने पर 4 माइक्रोस्पोर सेल प्रोड्यूस होते हैं। ओके, ये
माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं वो फर्दर मेच्योर होकर पोलन ग्रेन्स बनते हैं। ओके, तो दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा एंथर में पोलन मदर सेल प्रेजेंट होता है और वो पोलन मदर सेल में मियोसिस होता है और मियोसिस होने के बाद 4 माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। वो माइक्रोस्पोर्स मेच्योर होकर पोलन ग्रेन्स बनते हैं। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा स्टेमेन कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। ओके, तो स्टेमेन में एक थिन फिलामेंट प्रेजेंट होता है और ऊपर एंथर प्रेजेंट होता है। ओके, तो ए वाला जो इमेज है टिपिकल स्टेमेन का इमेज है दोस्तों, और ये बी वाला जो है 3 डायमेंशनल कट सेक्शन ऑफ एंथर। आप यहाँ पर क्या देख सकते हो, पोलन ग्रेन्स, पोलन सैक्स, लाइन्स ऑफ डेहिसेंस। ओके, तो ओके इस प्रकार होता है स्टेमेन का स्ट्रक्चर। ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट देखिएगा फीमेल सेक्स ऑर्गन, वो है पिस्टिल। तो पिस्टिल कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। तो दोस्तों पिस्टिल में हम क्या देख सकते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, पोलन ट्यूब, ओवरी, ओव्यूल। ओके, ओवरी के अंदर हम क्या देख सकते हैं दोस्तों, ओव्यूल्स। ओके, तो दोस्तों मेगास्पोर मदर सेल जो होता है उसमें मियोसिस होता है। मियोसिस होने पर 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। ओके, सो मियोसिस होने के बाद 4 डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स। हैप्लॉइड यानी एन कंडीशन। ओके, सो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। इसमें से 3 मेगास्पोर्स डिजेनरेट हो जाते हैं और एक मेगास्पोर जो कि डिवाइड होकर एम्ब्रियो सैक फॉर्म करता है। तो दोस्तों 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स में से 3 मेगास्पोर्स डिजेनरेट होते हैं और एक मेगास्पोर जो होता है डिवाइड होकर एम्ब्रियो सैक को फॉर्म करता है। ओके, 1 मेगास्पोर फर्दर फॉर्म्स एम्ब्रियो सैक। ओके, तो दोस्तों ये एक मेगास्पोर जो एम्ब्रियो सैक को फॉर्म कर रहा है, तो ये एम्ब्रियो सैक में हम क्या देख सकते हैं, 1 एक्सेल, 2 synergids, 3 antipodals and 2 polar nuclei. Okay, this polar nuclei further forms diploid secondary nucleus. तो इस एम्ब्रियो सैक जो कि मेच्योर्ड एम्ब्रियो सैक होता है उसमें हम क्या देख सकते हैं, फर्दर 1 एक्सेल, 2 synergids and 3 antipodals and 2 polar nuclei. Okay, so this condition is known as 7-celled 8 nuclei matured embryo. Okay, तो दोस्तों matured embryo sac इस प्रकार दिखाई देता है। Okay, so in matured embryo sac we can find 7 cells and 8 nuclei condition. Okay, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो synergids, in that we can find filiform apparatus. Okay, and excel center cell, in that we can find here polar nuclei. Okay, which is known as diploid secondary nucleus. Okay, and next we can see here 3 antipodals. Okay, आप यहाँ पर 3 antipodals को देख सकते हो। Okay, so मेच्योर्ड एम्ब्रियो सैक में हम क्या देख सकते हैं, 3 एंटीपोडल्स को देख सकते हैं जो कि चैलाजल एंड में प्रेजेंट है और 2 पोलर न्यूक्लियाई जो कि सेंट्रल सेल है, और साथ ही माइक्रोपोलर एंड में हम क्या देख सकते हैं, 1 एक्सेल, 2 synergids. In that synergids we can find filiform apparatus. Okay, तो इस प्रकार होता है मेच्योर्ड एम्ब्रियो सैक जो कि एक मेगास्पोर सेल से फॉर्म होता है। ओके, तो दोस्तों एंजियोस्पर्म्स में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, वो है डबल फर्टिलाइजेशन का। ओके, कि एंजियोस्पर्म्स में डबल फर्टिलाइजेशन किस प्रकार होता है और उसमें क्या आते हैं, ये पॉइंट हमें बताता है दोस्तों। ओके, तो दोस्तों पहले देखिएगा कि मेल गैमेट्स फीमेल पिस्टिल के पास किस तरह आते हैं। ओके, थ्रू पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के सहारे मेल गैमेट्स फीमेल पिस्टिल के स्टिग्मा पर आकर लगते हैं। ओके, बाय पॉलिनेशन द मेल गैमेट्स कम एंड अटैच टुवर्ड्स द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल। ओके, पॉलिनेशन मे बी विंड के सहारे हो सकता है या वाटर के सहारे हो सकता है, बाय विंड और वाटर और एक्सेट्रा। ओके, तो दोस्तों जब ये पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर आकर लगते हैं, पोलन ट्यूब के सहारे फर्दर ये ओवरी में एंट्री देते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा 2 मेल गैमेट्स रीचेस टू ओवरी। तो दोस्तों ये पोलन ग्रेन्स के 2 मेल गैमेट्स ओवरी तक रीच होते हैं दोस्तों। ओके, और ये 2 मेल गैमेट्स एक डबल फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेशन करते हैं। दिस 2 मेल गैमेट्स विच आर रीच्ड टुवर्ड्स द ओवरी फर्दर टेक्स पार्टिसिपेशन इन डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, तो किस तरह होता है देखिएगा,
डबल फर्टिलाइजेशन इंक्लूड्स सिंगेमी एंड ट्रिपल फिजन. ओके, सो डबल फर्टिलाइजेशन इंक्लूड्स सिंगेमी एंड ट्रिपल फिजन. हम डबल फर्टिलाइजेशन में सिंगेमी देख सकते हो और ट्रिपल फिजन देख सकते हो. ओके, तो सिंगेमी में क्या होता है देखिएगा. तो दोस्तों मेच्योर्ड एम्ब्रियो सैक का एक सेल जो होता है वो फर्स्ट मेल गैमेट से फर्टिलाइज होता है. ओके, एक सेल प्लस मेल गैमेट फॉर्म्स जाइगोट. ओके, ये एक सेल और मेल गैमेट मिलकर क्या बनाते हैं दोस्तों, जाइगोट. ओके, इसे हम क्या कहते हैं, सिंगेमी. सिंगेमी में जाइगोट फॉर्मेशन होता है दोस्तों. वो किससे, एक सेल और मेल गैमेट के फ्यूजन से. ओके, एक सेल और मेल गैमेट के फ्यूजन से फर्टिलाइजेशन होने के बाद हम जाइगोट देख सकते हैं दोस्तों. ओके, देन नेक्स्ट ट्रिपल फ्यूजन. ओके, ट्रिपल फ्यूजन में क्या होता है देखिए दोस्तों, ट्रिपल फ्यूजन में प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है. इसे हम PEN पेन कहते हैं. ओके, सो इसमें क्या होता है देखिएगा, डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस प्लस मेल गैमेट. डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस का सेकेंड मेल गैमेट से फ्यूजन होने पर फर्दर फर्टिलाइजेशन के बाद प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है दोस्तों. ओके, तो दोस्तों हम मैच्योर्ड एम्ब्रियो सैक में डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस देख सकते हैं. मैंने अभी इसके बारे में डिस्कस किया है. ओके, तो ये डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस सेकेंड मेल गैमेट से फ्यूज होता है. फ्यूज होने के बाद फर्टिलाइजेशन होता है. फर्टिलाइजेशन होने के बाद प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है. ओके, तो डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस का सेकेंड मेल गैमेट से मिलने पर हम क्या देख सकते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस देख सकते हैं. ओके, तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, टू मेल गैमेट्स जो होते हैं वो सेपरेटली फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. सो इसे हम डबल फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं. ओके, तो दो बार यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है. ओके, तो फर्स्टली हम क्या देख सकते हैं, जाइगोट. देन नेक्स्ट हम क्या देख सकते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. तो सिंगेमी में जाइगोट फॉर्मेशन होता है, ट्रिपल फिजन में प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है. ओके, तो दोस्तों इसी के सारे हमने एंजियोस्पर्म्स के पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया है ये माइंड मैप के सहारे. ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस माइंड मैप वी हैव डिस्कस्ड ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स. ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट मैं आपको डाइकॉट और मोनोकॉट सीड्स के स्ट्रक्चर दिखाऊंगा दोस्तों इमेजेस के सहारे. ओके, तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा डाइकॉट सीड का इमेज की डाइकॉट सीड किस प्रकार होता है. सो वी कैन फाइंड हियर टू कोटिलिडन्स इन द डाइकॉट सीड. आप यहाँ पर देख सकते हैं टू कोटिलिडन्स आर फाउंड इन द डाइकॉट सीड. ओके, और साथ ही इस सीड में आप क्या देख सकते हैं, सीड कोट जो कि सीड को कवर कर रहा है, और साथ ही ये एम्ब्रियोनिक स्टेज है दोस्तों. ओके, सो कोटिलिडन यानी एम्ब्रियोनिक लीव्स जो कि सीड के डेवलपिंग स्टेज में प्रेजेंट होते हैं. ओके, और साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं रेडिकल जो कि फर्दर रूट में डेवलप होता है, और हाइपोकॉटल एंड एपिकॉटल. ओके, तो दोस्तों मोनोकॉट का सीड कुछ इस प्रकार होता है, और मोनोकॉट में सिंगल कोटिलिडन प्रेजेंट होता है. मोनोकॉट के सीड स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट होता है, सीड कोट एंड फ्रूट वॉल, एलियरॉन लेयर, एंडोस्पर्म, स्क्यूटेलम, कोलियोप्टाइल, प्लूम्यूल, रेडिकल एंड कोलियोराइजा. ये प्लूम्यूल जो होता है फर्दर शूट स्टेज को डेवलप करता है, और रेडिकल फर्दर रूट स्टेज को डेवलप करता है. ओके, तो दोस्तों हमारे टेक्स्ट बुक में डाइकोटिलिडन और मोनोकोटिलिडन के प्लांट्स के एक एक इमेजेस दिए गए हैं, और आप यहाँ पर देख सकते हैं एंजियोस्पर्म का ए वाला इमेज जो है वो डाइकोटिलिडन है. ओके, और ये बी वाला इमेज जो है मोनोकोटिलिडन का है दोस्तों. ओके, ये ग्रास है दोस्तों. ओके, तो दोस्तों आप यहाँ पर इस डाइकोटिलिडन में देख सकते हो फ्लावर्स, लीव्स. ओके, तो इस प्रकार होते हैं एंजियोस्पर्म्स में डाइकोटिलिडन और मोनोकोटिलिडन के प्लांट्स. ओके, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स में गैमेटोफाइटिक एन जनरेशन एंड स्पोरोफाइटिक 2N जनरेशन हम देख सकते हैं एंजियोस्पर्म्स के लाइफ साइकिल में. ये गैमेटोफाइटिक जनरेशन जो होता है वो हैप्लॉन्टिक होता है इन कंडीशन. ओके, और ये स्पोरोफाइटिक जनरेशन जो होता है वो डिप्लॉन्टिक होता है. यहाँ पर स्पोरोफाइटिक जनरेशन डोमिनेटिंग है, तो एंजियोस्पर्म्स में हम कौन सा कंडीशन देख सकते हैं, डिप्लॉन्टिक कंडीशन. ओके, सो हम डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देख सकते हैं एंजियोस्पर्म्स में. ओके, स्पोरोफाइटिक जनरेशन वो है 2N कंडीशन पे है. ओके, तो यहाँ पर स्पोरोफाइटिक जनरेशन जो होता है वो डोमिनेटिंग है दोस्तों. ओके, तो दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा स्टेमेन. ओके, ये स्टेमेन में एंथर और फिलामेंट प्रेजेंट है. एंथर में हम क्या देख सकते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम,
यानी पोलन मदर सेल में मियोसिस होने से 4 माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जो कि मेच्योर होकर पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं। ओके, और ये पोलन ग्रेन्स जो होते हैं फर्दर क्या करते हैं, पॉलिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, तो दोस्तों पॉलिनेशन में पार्टिसिपेट हो रहे हैं, ये जाकर फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होता है पिस्टिल के स्टिग्मा से अटैच होते हैं, स्टिग्मा से फर्दर ये पोलन ट्यूब में एंटर होते हैं और पोलन ट्यूब से फर्दर ये ओवरी में एंटर होते हैं और ओवरी से फर्दर ये कहाँ पर एक मेच्योर्ड एम्ब्रियो सैक में एंटर होते हैं। देखिएगा 2 मेल गैमेट्स पॉलिनेशन के सहारे एंटर होते हैं मेच्योर्ड एम्ब्रियो सैक में। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हो 2 मेल गैमेट्स। ओके, एक मेल गैमेट जो होता है एक सेल से फर्टिलाइज होता है और अभी एक मेल गैमेट जो होता है वो फर्दर डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस से फर्टिलाइज होता है। तो दोस्तों एक सेल से फ्यूज होने वाला मेल गैमेट फर्दर क्या फॉर्म करता है, जाइगोट। ओके, जाइगोट फर्दर डेवलपमेंट होने के बाद एम्ब्रियो फॉर्म करता है, आप ये जानते ही होंगे। तो दोस्तों एक सेल से फ्यूजन होने के बाद मेल गैमेट जाइगोट फॉर्म करता है, जाइगोट फॉर्म होने के बाद एम्ब्रियो फॉर्म होता है, एम्ब्रियो फॉर्म होने के बाद एक डेवलप्ड स्पोरोफाइट को आप यहाँ पर देख सकते हो। ओके, स्पोरोफाइट में हम क्या देख सकते हैं, लीव्स, रूट्स, स्टेम, ओके, एंड ऑल्सो एक स्पेशल स्ट्रक्चर नोन एज फ्लावर्स। ओके, तो उससे इस प्रकार होता है लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। फ्लावर्स में ही हम मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को देख सकते हैं। ओके, तो दोस्तों इस प्रकार होता है लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। तो दोस्तों ये फ्लावर्स फर्दर फ्रूट फॉर्मेशन करते हैं। ओके, तो दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ओविल सीड बनाते हैं और ओवरी फ्रूट बनाता है। ओके, तो हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं, एंजियोस्पर्म्स में फ्लावर्स का डेवलपमेंट देख सकते हैं और फर्दर फ्रूट डेवलपमेंट भी देख सकते हैं। ओके, तो दोस्तों यही था एंजियोस्पर्म्स के बारे में। तो दोस्तों इसी से हमने एंजियोस्पर्म्स का कंप्लीट टॉपिक को डिस्कस किया है सिंपल मैनर में। आई होप आप लोग को ज़रूर समझ आया होगा। तो दोस्तों इसी से हमने प्लांट किंगडम के सभी 5 डिविजन्स को कंप्लीट किया है। ओके, बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड द 5 डिविजन्स ऑफ प्लांट किंगडम। ओके, तो दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिएगा ताकि आप तक चैनल का हर नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और इसी तरह हमारा चैनल आपके साथ आगे बढ़ता रहे। ओके दोस्तों, तो बाय बाय।